हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुली रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। जितने भी पुली के कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं सारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चंस। सपोज आपकी ये हमारी कोई सरफेस है और ये आपकी पुली है। पुली में सपोज़ ये हमारी एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक को मैंने M1 बोला और दूसरी ब्लॉक सपोज़ M2 कनेक्टेड है। ये हमारे पास कोई फिगर है हमारे पास, और इस ब्लॉक के इस स्ट्रिंग के साथ M1 ब्लॉक कनेक्टेड है और दूसरे वाले स्ट्रिंग के साथ मीन्स सेम स्ट्रिंग है, दूसरे एंड पे आपकी M2 ब्लॉक कनेक्टेड है। तो सपोज ऐसा एजम्पशन करते हैं ये ब्लॉक आपकी डाउनवर्ड की ओर जा रही है, मीन्स ये एक्सेलरेट नीचे की ओर हो रही है। तो आपको फाइंड करनी है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। मीन्स आपको इस स्ट्रिंग के टेंशन फाइंड करनी है और ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है इसकी एक्सेलरेशन आपको निकालनी है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सीखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे इसके। तो हम लोग देखे थे ये जो ब्लॉक है M1 ब्लॉक है, इस पे टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी ये अगर हमें देखना है तो हमें ऐसा फील करने होंगे कि इस ब्लॉक पे हम हैं और जिस तरफ स्ट्रिंग है उस डायरेक्शन में आपको फेस करनी है। मीन्स मैं यहाँ पे सपोज मैं एजम्पशन कर रहा हूँ मैं इस जगह पे हूँ तो मैं स्ट्रिंग की ओर फेस करूँगा तो ये हमारी टेंशन की डायरेक्शन होगी। सपोज इसकी टेंशन T है। अच्छा, इस ब्लॉक से मैं बात करता हूँ, दैट मीन्स इस ब्लॉक में हम इस डायरेक्शन में फेस करेंगे, दैट मीन्स या इसका भी टेंशन हमारी T हो जाएगी। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है, ठीक है। क्यों, क्या होती है, कैसे होती है, तो वो मैंने आपकी जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके ये देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये ब्लॉक नीचे की हमारे पास क्या अप्लाई होगी, M1G, ये हमारे पास M2G। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक की इक्वेशंस लिखेंगे। ये ब्लॉक नीचे जा रही है तो डेफिनेटली ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगी। तो हम ऐसा एजम्पशन करते हैं ये हमारे पास सपोज ब्लॉक है, ये हमारी ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने M1 बोला हुआ है, इसकी टेंशन हमने T लिया हुआ है और नीचे हमारे पास M1G है और ये ब्लॉक हमारी ऊपर की ओर जा रही, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन A है। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ वाले जो हम लोग लेक्चर सीखे हुए थे। सपोज ये हमारी ब्लॉक है, मास M, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्या बोला हुआ था, F नेट इज इक्वल टू ma, मीन्स नेट फोर्स ऑन ए ब्लॉक इज इक्वल टू ma। सपोज एजम्पशन कर रहे हैं, सपोज ये इस ब्लॉक पे कोई F1 फोर्स ये सब और इस ब्लॉक इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। सपोज एजम्पशन कर रहा है ये वाली फोर्स F1 है, ये वाली फोर्स F2 है, ठीक है। एक फोर्स हमने इधर से अप्लाई किए हुए, एक फोर्स हमने इधर से अप्लाई किए हुए, तो दोनों तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हमने एजम्पशन किया कि F1 ग्रेटर देन F2 है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये ब्लॉक आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, इसका अमाउंट ज़्यादा इसका अमाउंट कम है तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। तो फाइनली अगर मैं F नेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता F1 माइनस F2 बोल सकते हैं जी। F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ma हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा हम बात कर रहे हैं कि इधर हमारी T अप्लाई हो रही है और नीचे M1G अप्लाई हो रही है। अगर ये हमारी T अप्लाई हो रही है और ये M1G अप्लाई हो रही है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये T ज़्यादा है, ये M1G कम है, तब ना ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगी। तो सिमिलर बिल्कुल इसी टाइप से हम बोल सकते हैं T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये बोल सकते हैं। T इज इक्वल टू M1G इज इक्वल टू M1A कैसे बोल सकते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में F1 फोर्स अप्लाई होती है, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स अप्लाई होती है, तो फाइनली F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बोल सकते हैं। तो इधर T हो रही है, इधर M1G हो रही है। जैसे मैं एजम्पशन का F1 को मैं बोल रहा हूँ T बोल रहा हूँ और F2 को बोल रहा है M1G बोल रहा हूँ, तो फाइनली ब्लॉक उधर जा रही है। तो बिल्कुल वही हमने केस लिया, F नेट इज इक्वल टू ma
एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम ए, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। बिल्कुल सेकंड वाली इक्वेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं बात कर रहा M2 ब्लॉक है और इसका टेंशन की डायरेक्शन T है और नीचे हमारे पास M2G है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं M2G, क्यों ब्लॉक हमारे नीचे को जा रही है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस 1 है और ये इक्वेशंस 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशंस को अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, जैसे ये इक्वेशंस में जैसे लिखे थे बिल्कुल उसी तरह से वो लिखे, ये नीचे जा रही है तो डेफिनेटली टी से ज़्यादा होगी, तो हमने बोला M2G माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो टी से टी कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जा रही है M2 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, तो फाइनली हम लोग A इज इक्वल टू बोल सकते हैं M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। तो फाइनली हमने एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग सीख गए। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग सीखेंगे। हम लोग टेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, हमारा पहला इक्वेशन क्या थी जी, वो टी माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, तो फाइनली बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू M1G प्लस M1A। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू M1G प्लस M1 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ आपको आते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे M1 स्क्वायर M1 M2 प्लस M1 M2 माइनस M1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 टोटल का जी, इसमें से जी को कॉमन ले लिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस, टी इज इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। तो फाइनली हमने एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए सीखे और टेंशन भी निकालने के लिए हम लोग सीखे। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। बिल्कुल उसी से रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारी एक पुली है एंड कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, यहाँ एक ब्लॉक कनेक्ट किए, सपोज 5 kg की ब्लॉक है, और दूसरा मैंने कनेक्ट किया, ये हमारी 10 kg की ब्लॉक है। ठीक है, तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अच्छा, हमने टेंशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी होती है, हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला होती है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, ये होती है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा होती है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। अगर M2 वाली ब्लॉक ज़्यादा है तो M2 को पहले लिखेंगे, M1 वाली ब्लॉक ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो उसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो या फिर आपको इक्वेशंस के थ्रू से निकाल सकते हो। चलिए इक्वेशंस में नॉर्मली लिख दे रहा हूँ, ये ब्लॉक है, ये हमारी टी हो गई, ये हमारी टी हो गई, नीचे हमारे पास 5G हो जाएगी,
10g हो जाएगी। नीचे mg होती है तो m हमारा 5 दिया हुआ है, g को g से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को g से मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से इसमें भी हमने कर दिया। तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, ये ब्लॉक डेफिनेटली नीचे की हो जाएगी, ये ब्लॉक ऊपर की हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस ब्लॉक को a बोल रहा है, इसको b बोल रहा हूँ। फॉर a के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, a के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a बोल सकते हैं जी इक्वेशन। और दूसरे वाले को हम लोग बोल सकते हैं 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a बोल सकते हैं जी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे आप बिल्कुल वही केस आ गया आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, t कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 5g हो जाएगी, ये आपकी 15a हो जाएगी। तो फाइनली a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगी g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपकी निकल गई। टेंशन भी निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल उसमें पुट करो या फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं। t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 2, m1 हमारे पास दिया हुआ 5 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 15 आ जा रहा है, और यहाँ पे g है आपकी। तो ये आपकी हो जाएगी 5 3 हो जाएगी, यानी हमारे पास हो जा रही है 20/3g, इतना न्यूटन हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी पुली है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किए हैं, ये ब्लॉक हमारी 1 kg की है, और यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक कनेक्ट किए हैं ये हमारी 2 kg की है। एक ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है वो हमारी 1 kg की है, और दूसरा ब्लॉक मैंने जो कनेक्ट किया वो 2 kg की है। और इस आपको फाइंड करनी है, इनिशियली रेस्ट पे है, उसके बाद वो मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो फाइंड आपको करनी है, फाइंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है, तीसरा स्पीड फाइंड करनी है, और लास्ट आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब हमारे 2 सेकेंड हो जाएगी तो फिर क्या स्पीड होगी और क्या डिस्टेंस होगी, ये हमें फाइंड करनी। तो सिंपल सी बात है, ये टेक्निक तो हम लोग जानते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारी t हो गई, ये हमारी t हो गई, ये हमारे पास 1 है, mg मतलब 1g बोल सकते हैं, इसको 2g बोल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला टेंशन का अप्लाई कर सकते हैं। t इज इक्वल टू होती है हमारे पास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फाइनली हो गई यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू जी। तो फाइनली 4g अपॉन 3 न्यूटन्स हो गई। एक तो टेंशन निकल गया। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फाइनली हम लोग हमारे पास है m2 2 है, ये है, तो 1g हो गई जी हमारे पास, और नीचे हमारे पास 3 हो गई। तो फाइनली g अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन भी निकल गए। स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा इनिशियली रेस्ट पे थी तो ये 0 हो गई जी हमारे पास। तो v इज इक्वल टू ए हमारे पास g अपॉन 3 और t हमारा 2 है, तो v इज इक्वल टू 2g अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g का वैल्यू आप वैल्यू पुट करके आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो एज योर विश। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे कैंसिल होगी जी, u हमारी 0 है, तो फाइनली बोल सकते हैं s इज इक्वल टू 1/2, g का वैल्यू g अपॉन 3 है और t है 2 सेकंड का, हो जाएगी 4 हो जाएगी स्क्वायर करने से, ये हमारा 2 हो गई जी, यानी 2g अपॉन 3 मीटर। तो फाइनली इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन रहे तो हम
स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंशन एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ तो हम लोग सीखे हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पे है। अब इसी में से थोड़ा सा और एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग सीखते हैं। जैसे हमने बोला ना कि ये हमारे पास पुली है, मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगाया हुआ था, यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगाया हुआ था, ठीक है। इसको मैंने M1 बोला था, इसको मैंने M2 बोला था। नीचे हमारे पास M1G है और यहाँ पर हमारे पास M2G थी, ये T है और ये T है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आई थी A हमारे पास फॉर्मूला आ गई थी M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। इसको आप सिंपल तरीके से ये भी इसको बोल सकते हो F नेट मीन्स बोल सकते हो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थी A M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 सॉरी A M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 और टोटल के मल्टीप्लाई में G है। तो हमने ऐसा एजम्पशन किया कि जैसे ये वाली M1 है, ये M2 है। अगर मैं ऐसा एजम्पशन करूँ कि इसका भी मास M है, इसका मास सपोज 2M है, तो ये 2 हो गई, ये हमारे पास mg होगी। तो हम कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे? A 2m माइनस m अपॉन 3m हो जाएगी इंटू जी, यही हमारे पास होगी इस कॉन्सेप्ट के लिए। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं आपके पास m हो जाएगी, यानी कि m अपॉन 3m इंटू जी कैंसिल आउट g अपॉन 3। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। मीन्स डायरेक्ट एफ नेट अप्लाई करो। एफ नेट का मतलब इस पर टोटल जो फोर्स अप्लाई कर रही है इसके वाले से माइनस कर दो, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रही है और ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रही है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अगर दोनों नीचे जाती तो ऐड करने पड़ते। तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से आप ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा एक इस टेक्निक से भी हम लोग थोड़ा सीखते हैं एक और एक क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन से ले रहा हूं, ये इस स्ट्रिंग के साथ सपोज 2 kg की मास हैंग कर रही है, लटकी हुई है। उसके बाद मैं इस तरफ एक सपोज 4 kg के मास लटका दे रहा हूँ और इसके नीचे में सपोज 6 kg की ब्लॉक जो होती है इसको मैं लटका दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट में सपोज टेंशन T1 है, इस पॉइंट में सपोज टेंशन T1 है, इस पॉइंट में टेंशन T2 हो जाएगी। टेंशन कैसे निकालते हैं ये तो आपको आइडिया हो गए होंगे अभी तक। इस ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की ओर, इस ब्लॉक के लिए बात करूं टेंशन की डायरेक्शन ऊपर के लिए, इस ब्लॉक के लिए बात करूं तो टेंशन ये हो गई, इस ब्लॉक के लिए ऐसे हो गई जी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चले ब्लॉक हमारे नीचे जा रही है, इसका एक्सेलरेशन ए है, ये ब्लॉक किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। तो फाइनली एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमने कॉन्सेप्ट सीखे ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितने हो रहे हैं इस चीज को हमें थोड़ा सा देखनी है। नेट फोर्स कितने हो जाएंगे जी? देखिए 6 kg, ठीक है। 6 kg है तो 6g बोल सकते हैं जी, 6 kg। इसके लिए mg अप्लाई करेंगे तो 6 इंटू जी बोल सकते हैं, तो मैंने वो बोल दिया। दूसरा ये भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी ऐड करने पड़ेंगे 4g हो जाएंगे जी। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे और टोटल मास सबको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे जी हमारे पास? 12
दैट मीन्स फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं, फाइनली हम लोग इसको ये बोलेंगे 10 8g अपॉन 12। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपके 2 हो गए, ये आपके 3 हो गए, यानी कि 2g अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो इस तरीके से। तो कैसे हमने वो, अगर उसमें से सबसे पहले आपको, अगर आप उस मेथड से जाना चाहते हैं, इक्वेशंस लिखो फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो डायरेक्ट इस तरह अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आए तो आप डायरेक्ट एक्सेलेरेशन कैसे निकाल सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा एक काम करते हैं, इसका टेंशन निकाल लेते हैं। तो उस वाले ब्लॉक का सपोज ब्लॉक ए बोल दे रहा हूँ, ये बी है और ये सी है। तो ब्लॉक ए की मैं बात कर रहा हूँ, ए वाली ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। उसका अगर मैं इक्वेशन से लिखना चाहूँ तो ये ब्लॉक हमारा नीचे क्या हो जा रही है, 2g हो जा रही है। फाइनली ब्लॉक उधर जा रही है, ऊपर की ओर, दैट मीन्स t1 माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू 2g प्लस 2a, t1 इज इक्वल टू 2g और 2 और a हमारे पास है 2g अपॉन 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके हो जाएंगे 6 10g अपॉन 3 न्यूटन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करनी है। तो फाइनली t1 आप निकाल सकते हो। देखिए कितना इजी टेक्निक से बन रहे हैं। अब अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूँ, ये नीचे की हमारा क्या लग रही है 6g, फाइनली ब्लॉक नीचे को जा रही है 6g। ये ब्लॉक सी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, माइनस t2 इज इक्वल टू 6a। यही हमारी इक्वेशंस बनेगी इसके लिए। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं t2 इज इक्वल टू, इसको इस साइड, यानी 6g माइनस 6a। तो 6g और 6 और a हमारा 2g अपॉन 3 है। ठीक है, कैंसिल कर दिए, ये 2 हो गए। तो फाइनली हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2g न्यूटन हो जाएंगे। तो इस टाइप के अगर आपके पास प्रॉब्लम रहे तो आप डायरेक्ट एक्सेलेरेशन के कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कैसे आपको निकालना है, क्या चीज़ करनी है। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। आई होप ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें आप जी का वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर 2 टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज हमारे पास ये हमारी कोई सरफेस है और मैंने यहाँ पे एक पुली कनेक्ट की है और एक ब्लॉक के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ जिसका मास सपोज m1 है और यहाँ पे कोई दूसरी ब्लॉक है जिसको मैं m2 बोल रहा हूँ। तो ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, उसके बाद ये मूवमेंट स्टार्ट करती है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। तो आपको फाइंड करनी है टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड करनी है टेंशन एंड एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट हमें ये देखना है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशंस रहे इसको इक्वेशंस कैसे लिखेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, सपोज टी बोल दिया, इसका टेंशन टी इधर हो गया। ठीक है, तो अगर ये हमारी हो रही है तो हम इस वाले ब्लॉक का अगर मैं इक्वेशंस में लिखना चाह रहा हूँ तो हम इसको बोल सकते हैं T इज इक्वल टू m1 इंटू ए। सिंपल सी बात। अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक होती थी ना जी,
यहाँ पर मास m है, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू एम ए होती थी ना, बिल्कुल वही केस है, सिर्फ m की जगह t है। स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन ले रहे हैं। अब ये वाली ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो नीचे की हमारे पास क्या हो जाएगी जी, M2G हो जाएगी। फाइनली ब्लॉक नीचे की ओर, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इस T के वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, दैट मीन्स M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। तो इसको इस साइड में बोल सकता हूँ मैं M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। तो फाइनली आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी। अच्छा, इसको शॉर्टकट फॉर्मेट में अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होती थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होती थी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। इस जगह पे अगर बोला जाए तो नेट फोर्स हमारे पास तो mg लग रही है, तो देखिए mg है यहाँ पे और टोटल मास m1 प्लस m2 है, तो डायरेक्ट मैंने बोल दिया। तो बिल्कुल वही इजी ट्रिक है। कभी कभार ये भी आ जाते हैं, कभी कभार ये भी आ जाती है कि इस पुली का रिएक्शन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन। तो डेफिनेटली ये जो पुली है इसका नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, आर होगी। इस जगह से अगर मैं टेंशन देखूं तो ये टेंशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर से देखूं तो टेंशन का डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो फाइनली ये देखिए हमारे पास अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से केस आ जा रही है, ये टेंशन का डायरेक्शन इधर, टेंशन का डायरेक्शन इधर और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इधर। तो फाइनली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी, आर इज इक्वल टू रूट अंडर टी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जा रही है टी रूट 2। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे हो जाएगी कि जब भी हम लोग दो चीज़ का हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, अगर नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है, देखिए हम लोग का फॉर्मूला होती है ए, जैसे नेट फोर्स निकालते हैं F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AB, सॉरी F नेट इज इक्वल टू F1 रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं। अगर इस एंगल की अगर मैं बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं तो 270 डिग्री एंगल हो जा रही है, और कॉस 270 डिग्री क्या होती है हमारे पास, 0 होती है, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट जो टेंशन आते हैं उसका रूट 2 कर देने, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक हम लोग एक न्यूमेरिकल से लेते हैं। टू kg है, फोर kg है। फाइंड करनी है आपको, फाइंड टेंशन एक्सेलरेशन एंड रिएक्शन। रिएक्शन कहाँ पे, पुली पे निकालनी है। तो क्या होती है टेक्निक, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या ट्रिक, या एक काम करते हैं पहले इक्वेशंस लिख देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा टी हो गई, ये हमारे टी हो गई, ठीक है। इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, ये हमारी ए है, तो ए है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, ए टी इज इक्वल टू 2a बोल सकते हैं जी। एफ इज इक्वल टू एम है, एम हमारा 2 है। और इसके लिए बात करेंगे, नीचे हमारे पास 4g हो गई, फाइनली ब्लॉक नीचे की ओर जा रही है, दैट मीन्स 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। ये इक्वेशंस आप लिख सकते हो। इसके बाद सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हमने जो सीखा हुआ है शॉर्टकट ट्रिक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास।
टोटल मास। नेट फोर्स हमारा कितना लग रही है जी? 4G लग रही है। ये नेट फोर्स हमारा यही है। ये हमारे इस सिस्टम में ओवरऑल नेट फोर्स हमारा 4G लग रही है, तो इसको हमने बोल दिया 4G। जी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जी, अपॉन टोटल मास 2 + 4 6 हो गई। तो फाइनली बोल सकते हैं 2G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक ये हो गया जी, एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन निकल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T = 2 A हमारे पास है 2G/3, दैट मीन्स बोल सकते हैं 4G/3 न्यूटन। आप जी का वैल्यू पुट कर सकते हो जी। तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है फॉर्मूला? T√2, यही हमने अभी निकाला। T का वैल्यू हमारे पास आ गया 4G/3 और ये हमारा √2, इतना हमारे पास न्यूटन हो गया। तो फाइनली हमने ये सीख लिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो हमें ये निकाल सकते हैं जी सारे चीज़, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी टाइप में से मैं थोड़ा और मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास बिल्कुल उसी टाइप की फिगर है। यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक M1 मैंने यूज़ किया हुआ और ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे ब्लॉक मैंने M2 मैंने यूज़ किया हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज D है। ये ब्लॉक जो है M1 मास है, ये M2 मास है और यहाँ से यहाँ तक इस ब्लॉक का यहाँ पुली से डिस्टेंस है D है। तो आपको फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो टोटल टाइम क्या लगेगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात, हमने तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, रिएक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टेंशन का भी फॉर्मूला आपको पता है, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये एक्सेलरेशन निकालते हैं। A = हमारे पास क्या होती है? नेट फोर्स, मीन्स नीचे की ओर क्या लग रही है जी? M2G। ब्लॉक फाइनली नीचे की ओर जा रही है, दैट मीन्स M2G अपॉन टोटल मास मीन्स M1 + M2, M1 + M2। एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। अच्छा, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालने टाइम निकालनी है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला होती है S = UT + ½ AT², यही हमारे पास होती है जी। तो S के जगह हम क्या पुट करेंगे? D पुट करेंगे। U इनिशियल हमारे 0 है तो ये पोर्शंस पूरी 0 हो गई और ये हमारे पास 1/2 है। A की वैल्यू हमारे पास M2G/M1 + M2 × T², ये है जी हमारे पास। तो फाइनली ये हमने बोल दिया यहाँ से, अगर T² = हम लोग बोल सकते हैं 2M1 + M2/M2G, ठीक है। तो T = √2M1 + M2, ठीक है। और यहाँ D छूट गए थे, D भी लिखने हैं, D/M2G। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे ये निकालते हैं, ठीक है। ये आप टाइम हमने निकालने के लिए सीख गए हैं। टाइम हमारे पास हो गए तो फिर बाकी सारे चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। आपको स्पीड अगर निकालने के लिए बोला जाए तो स्पीड निकाल सकते हैं। आपको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाए तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज यही फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। ये पुली जो यहाँ पे थी अब यहाँ पे पहुँच गई, ये ब्लॉक M1 ब्लॉक हमारे यहाँ पे आ गई। अब ये जो हमारे पास थी, ये हमारे पास ब्लॉक थी, यहाँ पे आ गई जी M2। तब इस ब्लॉक पे टेंशन क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
तो अब इस वाले का अगर मैं बात करूँ, ये T है, नीचे का हमारे पास M2G है, ठीक है। तो हम फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पर स्टॉप होगी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो गई, दैट मीन्स T इज इक्वल टू M2G। अब कोई भी वैल्यू रहे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो पुल्ली के रिलेटेड अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो आप इजीली से बना सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारी कोई टेबल है और यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने पुल्ली से कनेक्ट किए हुए और यहाँ पर भी मैंने पुल्ली लगा दिया हुआ है। इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास सपोज M1 है, ये हमारे M3 है, ये हमारा M2 है। सपोज ऐसा एजम्पशन करते हैं इसकी ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये अलग स्ट्रिंग है, सपोज इसका टेंशन मैंने T1 कंसिडर किया, ये इसका टेंशन T1 हो गया, इसका टेंशन सपोज मैं T2 कंसिडर कर रहा हूँ, ये T2 हो गई। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और T1 T2 फाइंड करनी है। डायरेक्ट क्या टेक्निक होती है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, हमने बोला हुआ था नेट अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगी जी, टोटल मास। अच्छा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रही है, ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रही है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं M1 माइनस M3 इंटू जी, ये हमारा नेट फोर्स होगी। और टोटल मास कितना हो जाएगी, दिस मीन्स M1 प्लस M2 प्लस M3। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इस तरीके से मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल इक्वेशंस लिखो। जैसे ये वाली ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये M3G हो गई, ये हमारे पास M1G हो गई, नहीं मैं कर दे रहा हूँ, ये A है, ये B है और ये C है। तो A वाली की मैं बात कर रहा हूँ, A वाली ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो बोल सकते हैं T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A, इक्वेशन 1 बोल दिए। इस वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, B वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ फाइनली ब्लॉक इधर जा रही है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं जी। और C वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो फाइनली ये ब्लॉक नीचे जा रही है, मीन्स M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। तो अब सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। इस तरह की टेक्निक से आप बना सकते हो जी, ये वाला टेक्निक अप्लाई कर सकते हो और टेंशन T1 T2 एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगी। बिल्कुल इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सपोज ये 6 kg की ब्लॉक है, यहाँ पे मैंने पुली से मैंने कनेक्ट किए हुए, इधर सपोज 3 kg की ब्लॉक है हमारे पास, 3 kg की ब्लॉक है, और यहाँ पे मैं पुली से कनेक्ट कर रहा हूँ और सपोज एजम्पशन कर रहा हूँ ये 1 kg की ब्लॉक है, ठीक है। तो इस वाले टेंशन को सपोज T1 बोल रहे हैं, तो डेफिनेट टेंशन की डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, ये T2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फाइंड करनी है फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन तो इजी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फाइनली ब्लॉक तो इधर जा रही है, ये ब्लॉक ऊपर जा रही है, तो A इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू G अपॉन सम ऑफ ऑल मास, यानी कि 3 1 4 6
10, तो 2 जी का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई जी, ठीक है। T1 फाइंड करनी है, चलो T1 फाइंड करते हैं। सॉरी, ये 3g हो गई। फाइनली ब्लॉक नीचे जा रही है, 3g माइनस T1 इज इक्वल टू 3a। तो हम लोग बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड 3g माइनस 3a, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगी 3g माइनस, अच्छा g का वैल्यू पुट कर देते हैं 30 बोल सकते हैं जिसको, g का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर रहे हैं। अच्छा ए हमारे पास कितना है, 2 है, दैट मीन्स हमारे पास 6 हो गई जी। तो T1 हमारे पास हो गई 24 न्यूटन। T2 निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे T2? T2 इज इक्वल टू, सॉरी T2 माइनस, ये नीचे हमारे पास g हो जाएगी, g इज इक्वल टू a हो जाएगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली T2 इज इक्वल टू g प्लस a, और T2 इज इक्वल टू g का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू 2 है, तो 12 न्यूटन बोल सकते हैं जी। तो फाइनली T1 और T2 आपको निकालने के लिए समझ में आ गए। तो इस पुलिस रिलेटेड हम लोग अभी 3 टाइप के हम लोग डिस्कस किए और काफ़ी क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज की लेक्चर यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे नेक्स्ट वाली स्टेप के हम लोग बात करेंगे, और भी पुल्ली से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एक लेक्चर आपकी उसमें जाइए, और भी पुल्ली वाले जितने भी टाइप के बनते हैं वो करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मूवेबल पुल्ली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।